तो साल था 2003 जब चाइना में एक खतरनाक वायरस का आउटब्रेक हुआ जिसका नाम था सार्स कोरोना वायरस, जो बाद में 29 देशों तक फैला और 774 लोगों की मौत का कारण बना। और लगभग 17 साल बाद फिर से दिसंबर 2019 में नोवेल कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ, और वो भी चाइना में। और इससे होने वाली बीमारी का नाम वैज्ञानिकों ने कोविड-19 रखा है। और ये बीमारी अभी तक 213 देशों में पहुंच चुकी है, जिससे 3,25,457 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों चाइना से ही ऐसे खतरनाक बीमारियों की शुरुआत होती है, क्योंकि 2003 में सार्स और 2020 में कोविड-19 दोनों का आउटब्रेक एक चाइनीज़ फूड मार्केट से हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्या अलग है चाइनीज़ फूड मार्केट में? तो वो ये है कि चाइनीज़ फूड मार्केट का मेन्यू काफ़ी लंबा है। उस पर आपको ना सिर्फ फिशेस, चिकन्स मिलेंगे, बल्कि साथ में बैट्स, स्नेक्स, पीकॉक्स, टर्टल्स और भी कई सारे अजीब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिलेंगे। और ये सभी एनिमल्स के पास अलग अलग तरह के खतरनाक वायरसेस हैं जो लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना रिस्क होने के बावजूद भी ये चाइनीज़ लोग क्यों बेकार में बेयर ग्रिल्स बनकर ये सब अजीब जानवर खाते हैं, और क्यों चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है नोलॉजी में। और अगर हमें जानना है कि आखिर क्यों चाइनीज़ लोग ये सब खाते हैं, तो हमें आज से 4 दशक पीछे जाना पड़ेगा, उस समय में जहां से आज की इस मुसीबत की जड़ शुरू होती है, यानी कि लेट 1970s में, जब चाइना 2 दशक से आर्थिक उथल पुथल और सूखे के दौर से गुजर रहा था। इस कारण चाइना में अनाजों की बहुत कमी थी। इन हालातों से निपटने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को लिबरलाइज और इंडस्ट्रियलाइज करने की सोची। लेकिन इकोनॉमिकली वीक होने के कारण चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास उतने पैसे थे नहीं जिसे वो इस ओर इन्वेस्ट कर सके। और इसी कारण फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को एंकरेज करने लगी कि आप सब वाइल्ड एनिमल्स को पकड़े और उनका पालन पोषण करें, जिससे हम उन जानवरों को सभी घरों में खा सके और सभी कमर्शियल मार्केट्स में उन्हें बेचा जा सके। चाइनीज़ गवर्नमेंट का उस समय यही मानना था कि कैसे भी अपने आप को पॉवर्टी और भुखमरी से बाहर लाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन चाइना में वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट तो आया 1988 में, जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, जिसके आर्टिकल 3 में लिखा गया कि wildlife resources shall be owned by the state. The state protects the lawful rights and interests of units and individuals engaged in the development or utilization of wildlife resources according to law. इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को एक नेचुरल रिसोर्स घोषित कर दिया, और ये भी कि इसका इस्तेमाल कोई भी ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए कर सकता है। और इतना ही नहीं, तो इस लॉ के आर्टिकल 17 में ये कहा गया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फार्मर्स को एंकरेज करे वाइल्ड लाइफ के डोमेस्टिकेशन और ब्रीडिंग के लिए। और इसी के साथ चाइना में वाइल्ड लाइफ फार्मिंग की शुरुआत हुई। अब फार्मर्स बेफिक्र होकर ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को पाल सकते थे, और वो इन एनिमल्स को बाद में वुहान जैसे कई सारे वेट फूड मार्केट्स में बेचते थे और अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन ये लीगल वाइल्ड लाइफ फार्मिंग के आड़ में इलीगल वाइल्ड लाइफ फार्मिंग भी आराम से फलने फूलने लगी, जहाँ पर टाइगर्स, पेंगोलिन्स जैसे जानवरों को इलीगली पकड़कर लोगों के खाने के लिए फूड मार्केट्स में भेजा जाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, तभी वो हुआ जिसका डर था। 2003 में सार्स कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ, जिसकी शुरुआत सदर्न चाइना के एक वेट फूड मार्केट से हुई, जहां पर यह वायरस एक सिविट कैट से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ था। और इस चीज़ को देखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सभी फूड मार्केट्स बंद कर दिए, वाइल्ड लाइफ फार्मिंग पर भी बैन लगा दिया। लेकिन क्या चाइना कभी सुधर सकता है? तो नहीं सुधर सकता चाइना कभी भी। इसलिए चाइना ने कुछ महीने बाद ही वाइल्ड लाइफ की 54 स्पीसीज इंक्लूडिंग सिविट कैट्स पर से बैन हटा दिया, और 2004 तक ये वाइल्ड लाइफ फार्मिंग इंडस्ट्री 100 बिलियन युआन की हो गई। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल पाया और इसे लगातार बढ़ाने में पूरा सहयोग देने लगी। यहाँ तक कि 2016 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने टाइगर और पेंगोलिन जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के फार्मिंग को भी मंजूरी दे दी, और इस कारण 2018 में ये इंडस्ट्री 148 बिलियन युआन की हो गई। और ये लोग बड़ी चालाकी से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को टॉनिक प्रोडक्ट, बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट और ऑब्वियसली डिसीज़ फाइटिंग प्रोडक्ट के तौर पर एडवर्टाइज करके बड़े आराम से लोगों को बेचते रहे। और इन लोगों के एक भी दावे सही नहीं थे, और इसके लिए ना तो किसी ने इनका विरोध किया और ना ही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कभी इन पर कोई कार्रवाई की। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि चाइना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ये सब वाइल्ड एनिमल्स खाती ही नहीं है।
सिर्फ चाइना के अमीर और रईस लोग ही इन वाइल्ड एनिमल्स को खाते हैं, जो कि एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट उन कुछ अमीरों और रईसों के लिए अपने 1.4 बिलियन लोगों की सेफ्टी से समझौता करती रही है। और आज चाइना के इन्हीं कुछ अमीरों और रईसों के शौक और चाइनीज़ गवर्नमेंट के लगातार लापरवाही का नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है। अब जब दिसंबर 2019 में कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फिर से चाइना में हज़ारों फूड मार्केट्स बंद कर दिए और वाइल्ड लाइफ फार्मिंग पर टेम्पररी बैन लगा दिया। लेकिन टेम्पररी बैन के विरोध में कई सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ फार्मिंग पर परमानेंट बैन लगाने की सलाह दी। इसके रिस्पॉन्स में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने उस कंट्रोवर्शियल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ में ज़रूर कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करेंगे, क्योंकि कोविड-19 जैसी भयानक क्राइसिस के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए कि वो इस बात को समझे कि पिछले 10 साल में जो 30 पैथोजेनिक डिसीजेस ह्यूमंस में पाई गई हैं, उनमें से 3/4 इन्हीं वाइल्ड लाइफ एनिमल से ट्रांसमिट हुई है। एक स्टडी ये भी कहती है कि आज एनिमल किंगडम में कुल 7 लाख वायरल पैथोजेंस हैं जो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ कंजम्पशन और चाइनीज़ गवर्नमेंट का ऐसा ही लापरवाही भरा रवैया आगे भी जारी रहा तो शायद एक दिन सार्स और कोविड-19 जैसी बीमारी मानव सभ्यता के अंत का कारण बनेंगी। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ बोलना हो या फिर कुछ भी बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ नोलॉजी को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद नोलॉजी।